अरे क्या हुआ मुकेश, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी खुशी देख के तो मुझे भी हंसी आ गई। अरे मम्मी, बात वो है कि मेरे फ्रेंड की बहन की शादी हो रही है, तो उसने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया है। और कार्ड को देख के मेरे चेहरे में अलग सी ही खुशी आ गई। वो इसलिए आ गई कि मेरे बचपन का फ्रेंड था जो आज मुझे मिल गया। बड़ी कोशिश की उसने मुझसे कांटेक्ट करने की, पर मैं मिल नहीं पाया। पर कल मिला ना, तो वो तो इतना खुश हो गया था, इतना खुश हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। और मेरे चेहरे में भी उसको देख के ग्लो आ गया था, ग्लो। अच्छा बेटा, तो ये बात है। ओहो, तभी तो मैं देखूं आज मेरे बेटे के चेहरे में कितना ग्लो आया है और कितना खुश है। हाँ मम्मी, आखिर हम बचपन के दोस्त थे। वो मेरे ऑफिस आया था डायरेक्ट। और पता है, लंदन से आया है, लंदन से पूछ पूछ के। उसने ना लंदन में घर बनवा लिया है। वो ना जॉब करता है, वीडियो है, वीडियो। हाँ, तो लंदन में रहने लगे थे, तो वहां से आया था मम्मी मुझसे मिलने और मुझे कार्ड देने। अब बताओ मम्मी। अच्छा बेटा, तो ये बात है। हाँ हाँ मम्मी, यही बात है। पर मम्मी, उसने ना मुझे तो बुलाया ही है, साथ ही साथ ना रानी को भी बुलाया है। क्या? रानी को भी बुलाया है? क्यों, उसको जानता है क्या? वो उसका फ्रेंड है क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी, फ्रेंड नहीं है। पर कह रहा था कि भाभी को भी साथ में लेके ही आना यार। मैं भी देख लूंगा भाभी से, और मेरी वाइफ भी मिल लेगी। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? बहू तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। समझ लो कि बहू को मैं खिड़की से तक नहीं झांकने देती, और तुम कह रहे हो कि शादी में ले जाना है। ये अनर्थ मैं बिल्कुल ही नहीं करने दूंगी, समझे तुम? अरे मम्मी, शादियों में अटेंड होना और घूमना फिरना ये कोई अनर्थ थोड़ी ना है। उसकी भी लाइफ है, वो भी जीना चाहती है, तो उसे खुल के जीने देना। बंदी बना के क्यों रखे हो मेरी वाइफ को? जेल में जैसे बेड़ के रखे हो, घर से बाहर ही नहीं निकलती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे भी ले जाऊं, पर आप तो मना कर रही हैं। नहीं नहीं मम्मी, ले जाऊंगा मैं उसे। एक बार बोला ना कि वो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, और मैं उसे जाने ही नहीं दूंगी। मम्मी तुम ये क्या कह रही हो? मैं उसे लेके जाऊंगा ही, चाहे जो हो जाए। देखो बेटा, मैं किसी चीज को लेके बहस नहीं करना चाहती तुमसे, ठीक है ना? मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने बोला ना कि बहू नहीं जाएगी। मैं ना आज तक तुम्हारे पापा के संग कभी कहीं नहीं गई। हमारे घर की रीत है कि हमारे घर की बहुएं कहीं नहीं जाती, ओनली घर में ही रहती हैं, घर में। आज तक ना पूरे मोहल्ले में हमारे घर की बहू का चेहरा भी तक कोई नहीं देख सकता, और ना ही देखा होगा। ये हमारे घर की रीत है, और तुम चाहते हो कि उसे शादी में जाने दूं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और कहीं भी आने जाने और बैठने उठने में ना एक लड़की की ना सुंदरता घटती है, उसे उसके ना हाय लग जाती है, हाय। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, समझे तुम? मुकेश, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर बहू तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। देखो मम्मी, अगर उसका मन है तो मैं उसे जरूर ले जाऊंगा। अगर उसका ही मन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, पर मैं उससे पूछूंगा जरूर। उसका भी हक है शादी में जाने का। मैं ही थोड़ी ना कि एंजॉय करता रहूं। मैं देखता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि सारा दिन काम में लगी रहती है, और कहीं जाने का मौका हो तो वहां भी नहीं जाने को मिलता। बंदी बन के रहती है, जैसे जेल में रहते हैं इंसान। इतना तो मेरे जेल पे नहीं रहते जितना मेरी वाइफ जेल में जैसे रहती है। हाँ हाँ, तुम पूछ लो उससे। वो चाहे हाँ करे और चाहे ना, जाएगी तो वो नहीं, समझे तुम? जाओ जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। अगर उसने हाँ कहा तो वो जरूर से जरूर जाएगी। अभी तक वो आए नहीं, पता नहीं क्या करने लगे। कॉल करके बुलाती हूँ उन्हें, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ पे हैं? आ नहीं रहे क्या घर? अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अरे यार, मैं तो जाने कब का आया हूँ। बस मम्मी की बहस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। रुको रुको, अभी आता हूँ। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं चला। ठीक है, जल्दी आइए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हाँ, मैं अभी आया। वो आ जाए फिर उनसे कहूंगी कि मुझे कहीं घुमाने ले जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सारा दिन बंदियों जैसा घर में घुसे रहो। हमारी सासू मैया है तो वो भी नहीं निकलती घर से बाहर, और मुझे भी नहीं निकलने देती। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। अपने मायके में मैं कितना घूमा करती थी, कितनी मस्ती किया करती थी, पर इधर तो मेरा सभी सभी बेकार हो गया। मेरी शान शौक सब, ऐसा लगता है कि मैं जेल में हूँ, जेल में। अरे
मेरी रानी। हाँ जी, आपको मैं बहुत याद कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 2-3 घंटे हो गए, मैंने सोचा अभी आए नहीं, क्या करने लगे। अरे रानी, मेरा दिमाग खराब कर दिया मम्मी ने। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मैं एक बात बताऊं, मेरे ना पुराने दोस्त जब मैं कक्षा 1 में पढ़ता था तब का दोस्त आज मुझे मिल गया, मेरे ऑफिस आया था। उसकी बहन की शादी है तो इनविटेशन कार्ड देने आया था। तो उसने कहा था कि तुम तो आना ही और साथ में भाभी को भी लेके आना, और भाभी को तो जरूर ही लेके आना। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, भाभी, वो कह रहा था कि भाभी को भी लेके आना है, मतलब उसको भी लेके जाना है। तो मम्मी मैं ले जाऊंगा उसे भी घुमा लाऊंगा, कहीं नहीं जाती है। तो जाने कितना लेक्चर सुनाया मम्मी ने। अब वो कह रही है कि पहले बहू से पूछो वो जाना चाहती है कि नहीं। तो बताओ यार, तुम्हारा क्या मन है, क्या इरादा है तुम्हारा? चलोगी ना मेरे साथ शादी में? खूब एंजॉय करेंगे। वैसे भी तुम कहीं नहीं जाती, तुम्हें कहीं घूमने को नहीं मिलता, कहीं एंजॉय करने को नहीं मिलता, तो इसी बहाने तुम एंजॉय कर लोगी और घूम लोगी। क्यों यार, बताओ। अजी वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर एक बार सासू माँ से पूछ लेती हूँ, नहीं कहेंगी कि पूछा नहीं मुझसे? देखो, हाँ और ना में जवाब दो, वो मेरे ऊपर है। मम्मी कह रही थी कि उससे पूछना वो क्या कहती है। तो बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? ठीक है जी, अगर आपका मन है तो क्यों नहीं, मैं आपके साथ तो कहीं भी जा सकती हूँ। आखिर आप मेरे पति परमेश्वर जी हैं। हाँ हाँ, तो चलिए फिर, क्यों नहीं, चलेंगे, जरूर चलेंगे। पक्का चलोगी ना? हाँ जी, क्यों नहीं। वैसे भी मेरा बहुत मन हो रहा था कि कहीं मैं घूमने जाऊं। हाँ हाँ, मैं यही कहने वाली थी आपसे कि आप मुझे कहीं घुमाने ले जाइए, पर आप तो एक नई खबर लेके आ गए, शादी में जाना। और घूमने से अच्छा तो शादी अटेंड करना होता है ना। खाओ पियो और घूमो, मस्ती करो, सबसे मिलो और घर आ जाओ। क्यों जी, सही कहा ना? फिर तो मेरी मौज मौज है। हाँ तो ऐसा करते हैं, चलो तुम्हारी सासू मैया से बता देते हैं कि तुमने हाँ कर दी। हाँ ठीक है जी, चलिए। मम्मी, मम्मी बधाई हो। अरे क्या हुआ? मम्मी, रानी तो मान गई, रानी ने तो हाँ कर दी जाने के लिए। आप तो कह रही थी कि उससे पूछो वो नहीं जाएगी। क्यों बहू, मैंने तुम्हें क्या समझाया है कि हमारे घर में ये रीत बिल्कुल भी नहीं कि हमारे घर की बहू बेटी किसी के शादी में, किसी के पार्टी में या कहीं यहाँ वहाँ जाए, बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ हाँ सासू मैया, वो तो मुझे पता है, पर सासू मैया, मैं घर में घुसे घुसे मुझे अजीब लग रहा था और इन्होंने कहा कि चलो चलते हैं, तो फिर मैंने भी कह दिया कि ठीक है, क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे मैं जेल में मिली हूँ, जेल में। इस वजह से मेरा भी घूमने का मन हो रहा है, तो इसी बहाने इनके ही साथ जाऊंगी और इनके ही साथ घूम के आ जाऊंगी, मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझी तुम बहू? अरे मम्मी, आप क्यों दिमाग खराब कर रही हैं, अपना भी और मेरा भी? आपको समझ में नहीं आता क्या? जब उसने कह दिया है कि मैं जाऊंगी और मेरा भी मन है उसे ले जाने का, तो मैं लेके ही जाऊंगा। उसे मैं ऐसे बंदी बना के नहीं रख सकता। उसे भी मुझे दुनिया दिखानी है कि दुनिया है कैसी। अंदर घुसे घुसे उसे पता कैसे चलेगा कि ये दुनिया आखिरकार है कैसी? मुझे तो दुनिया के बारे में एक एक चीज पता है, पर इसे भी तो पता होना चाहिए ना। सही तो है सासू मैया, आपने मुझे ना बंदी बना के रख दिया है। मैं इस दुनिया को जानती ही नहीं, ये दुनिया आखिरकार है कैसी। ऐसा लगता है कि जैसे जेल में हूँ, जेल में। मुझे ये अब बिल्कुल भी नहीं सहना। मुझे जहाँ मन होगा, जहाँ जाना होगा, मैं जाऊंगी। आपके कहने पर मैंने बहुत सह लिया और हर बात मानी भी, पर अब नहीं मानने वाली। अच्छा बहू, तो मुझसे जवान लड़ाएगी तू? हाँ हाँ सासू मैया, अब तो मुझे जवान लड़ाना ही पड़ेगा आपसे। ये ससुराल नहीं, जेल खाना है, जेल खाना। हटाइए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? ये मेरी ससुराल नहीं है, जेल खाना है, जो सारा दिन काम करो और जेल में बेड़े रहो। ना इस दुनिया को देखो और ना अपने आप को देखो, बस घर में घुसे रहो जेल में जैसे। हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ससुराल बना जेल खाना, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे YouTube चैनल BSZ कार्टून को